ये है इंडिया का जगदीश पटेल और उनके फैमिली जो पिछले साल इंडिया से यूएस जाने के लिए 2023 जनवरी को निकले थे, लेकिन यूएस जाने से 10 मिनट पहले इन लोगों का शरीर मिला बर्फ में जमे हुए। परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। 19 जनवरी को शव बरामद किया गया था। अब ये पुष्टि हुई है कि मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे और गुजरात के रहने वाले थे। देख लो आदमी मरे हुए यूएस से डोंकी में। कम से कम भाई हम चले देखो 60 जने 8 जने रह लिया हम ऊपर तक, क्योंकि ये लोग निकले थे यूएस के जाने के लिए इलीगली, जो हर साल इंडिया का बहुत सारा लोग सोचते हैं इलीगली जाने के लिए, और बहुत सारा लोग इनमें कामयाब भी होता है। और अगर कामयाब नहीं हो पाता है तो उन लोगों के साथ क्या होता है, ये डोंकी प्रोसेस के बारे में आप लोग सुन रहे हो। रिसेंटली एक मूवी भी आया है शाहरुख खान का, तो डोंकी प्रोसेस क्या है इसका असली सच, कितना पैसा ये लोग डिमांड करते हैं डोंकी प्रोसेस के थ्रू इलीगली आपको यूएस में इंटर कराने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप लोग देख रहे हो अब्रॉड जॉब्स गाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से 1 लाख इंडियन अरेस्ट होता है इन एवरी ईयर यूएस एंटर करने के टाइम। और एक रिपोर्ट में दिखाया है 84,000 इंडियन एडल्ट क्रॉस यूएस इलीगली। तो यूएस में 84,000 पीपल दिस ईयर, मतलब ये ईयर में 84,000 पीपल क्रॉस किया है यूएस में। तो लोग क्यों इतना डेडलीस्ट रूट चूज करता है यूएस जाने के लिए? यूएस जाने के लिए क्यों लोग सीधा रास्ता नहीं अपनाता है? क्यों लोग ऐसे इलीगली जाने की ट्राई करता है? इतना सेफ अनसेफ रोड को क्यों लोग चूज करते हैं? जो यूएस जाने के लिए 1 दिन लगता है वो यूएस जाने के लिए 1 मंथ कैसे लग सकता है? चलिए आज देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डोंकी प्रोसेस के बारे में, क्योंकि डोंकी प्रोसेस आप तो सुना है, क्योंकि रिसेंटली एक मूवी आया है एसआरके का जो डोंकी इसके ऊपर बेस करके होता है। तो डोंकी क्या होता है? देखो, बेसिकली डोंकी जो है ना, एक नाम है। जो लोग इलीगली यूएस में एंटर करते हैं उन लोगों को डोंकी बोला जाता है, लेकिन इसका 2 नाम है। ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियन पीपल है जो यूएस में एंटर करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब से एंटर करते हैं, पंजाब का पीपल होता है, और एक है गुजरात का, क्योंकि गुजरात और पंजाब का जो रेशियो है सबसे ज़्यादा है यूएस में एंटर करने का इलीगली। ठीक है, तो डोंकी प्रोसेस जो है ना, ये पंजाब से बोला जाता है। पंजाब से जो लोग यूएस में एंटर करते हैं, पंजाब की भाषा में इसको बोला जाता है डोंकी प्रोसेस, और गुजरात में इसको बोला जाता है कबूतरबाजी। लेकिन जो चीज़ है सेम है, दोनों ही है इलीगली यूएस में एंटर करना। देखो, बेसिकली क्या होता है ना, डोंकी प्रोसेस है एक प्रोसेस जो आप इंडिया से यूएस जा रहे हो किसी भी एजेंट के थ्रू, लेकिन आपके पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इलीगली एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हो, इसको बोला जाता है डोंकी प्रोसेस। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता है आपका प्रोसेस जो है, मतलब ये इजीली हो सकता है, क्योंकि इजीली होता तो लोग इतना पैसा खर्चा करके लोग लीगली नहीं जाता, सब इलीगली जाता। तो ये तो सेफेस्ट नहीं हो सकता है, ये बहुत डेडलीस्ट है। ऐसे एक रास्ता चुना था हमारा जगदीश भाई और उसका फैमिली। अब ये पुष्टि हुई है कि मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे और गुजरात के रहने वाले थे। ऐसे बहुत सारा भाई है जो इलीगली कोशिश करता है यूएस घुसने के लिए। तो अभी हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है, कैसे आपको मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, कैसे लोगों को बोला जाता है ये सेफेस्ट होगा आपके लिए, कैसे आपको बोला जाता है जो ये आपको एक लोग आएगा आपको गाइड करेगा, आपको डायरेक्टली यूएस पहुंचा देगा। कैसे हो सकता है ये? देखो, बेसिकली क्या होता है ना, बहुत सारा लोग हैं जो पढ़ाई के लिए अच्छी सैलरी के लिए यूएस में ट्राई करते हैं लेकिन उन लोगों को डायरेक्टली वीज़ा नहीं मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एजेंट के पास जाता है। एजेंट क्या बोलता है, हाँ हम आपको भेज देंगे, आप क्या करोगे, आपके पास डॉक्यूमेंट सबमिट करो, हम आपका पूरा काम करके देंगे, आपके लिए इतना पैसा लेंगे। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, अपना काम स्टार्ट हो जाता है, कुछ पैसा आपने ऑलरेडी पे कर दिया, उस टाइम पे आपको बोला जाता है आपका काम नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है, आपको इधर से इधर जाना पड़ेगा, उधर से आपको एक आदमी आएगा, आपको यूएस में इलीगली आपको भेज दिया जाएगा, आपका कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे आपको क्या होगा, आपने ऑलरेडी किसी जगह से लोन लिया हुआ है, इसी कैसे भी करके आप एजेंट का पैसा दिया हुआ है, तो आपके पास वो रास्ता ही सबसे अच्छा लगेगा उस टाइम पे, क्योंकि पहले आपको नहीं पता है। आपको पता है आपको कुछ पैसा देना होगा, आपका नॉर्मली यूएस वीज़ा दिला देंगे, लेकिन उस टाइम पे लास्ट में आपको पता है ये डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, आपको इनडायरेक्टली ऐसे करके जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपके पास कोई चारा नहीं होता है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, वो कुछ चारा नहीं रहता है, आप बोलते हो ठीक है भाई कैसे भी करके मेरे को यूएस भेज दो। वो लोग क्या करते हैं, इतना डेडलीस्ट रूट से यूएस जाने के लिए सोचते हैं। लेकिन ये क्या इतना ईजी है?
एक दिन का जो सफर है वो 1 महीना लग जाता है वो जगह जाने के लिए। तो कितना खतरनाक हो सकता है। देखो बेसिकली ये डोंकी प्रोसेस का जो रूट है ये 2 जगह से हो सकता है। एक है आपका मेक्सिको बॉर्डर से और 2 है जो कोलंबिया के सामने पानामा है उधर से। एक जो कोलंबिया है तो बहुत ठंडी है और मेक्सिको बहुत गर्मी है। किसी भी जगह से जाओगे तो आपके लिए दिक्कत ही है। मेक्सिको की अगर मैं बात बोलूं, मेक्सिको जो बॉर्डर आता है उधर से भी आप जाओगे तो उधर का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस। इतना गर्मी के वजह से उधर डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि बहुत दिन आपको पैदल चलना पड़ता है, आपके पास ठीक ठाक खाना नहीं रहता है, पानी नहीं रहता है। अगर आप इतना डिहाइड्रेशन सब कुछ जो वेदर है सब कुछ मना के भी आप चल रहे हो तो आपको सामना करना पड़ता है वो लोकल गैंग्स का। Here you go, Democrats. This is your open borders right there. Got these scumbags coming in from Colombia. Got his gun, ammo, and the condoms they're using to rape the women. That's what your open borders do. This is what your open borders do. जो बहुत डेंजर होता है, आपका सामान लूट लेता है। और क्राइम तो उधर बहुत नॉर्मल चीज होता है, लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये जो रूट है बहुत 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 खराब रूट है। आप किसी भी मतलब मेरा हिसाब से तो बहुत बहुत खराब है। नेक्स्ट जो आता है पानामा, वो भी तो बहुत खराब है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा रिवर आता है। उसमें से एक रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस जो बहुत डेंजर रिवर होता है, उसको भी आपको पार करना होता है। तो रिवर जब पार करते हो उस टाइम पे भी बहुत सारा लोगों को जाना जाता है और उसके में भी बहुत सारा लोकल गैंगस्टर होता है जो आपका सामान लूट लेता है, आपसे आपको मार के आपका ऑर्गन भी बेच देता है। तो ये सब करने के बाद अगर आप यूएस में पहुंच भी गए तो कैसे आप सेटल हो सकते हो इसके बारे में हम बताएंगे। अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज एक लाइक करो। देखो आपने तो यूएस पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2 टाइप होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पुलिस से हाइड होके जो रिश्तेदार उन लोगों को मांगा है, मतलब जो रिश्तेदार उन लोगों को बुलाया है उन रिश्तेदार के पास चला जाता है। तो उधर जाके उन लोगों के साथ रहता है और उधर ही काम करते हैं पुलिस से हाइड होके। तो उधर का जो रिक्रूटर है उन लोगों के लिए भी अच्छा है। आप देखो जो लोग ऐसे भाग के आया हुआ उन लोगों को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली पैसा दे रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग भी खुश है। तो इसलिए कोई भी इसको कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा भी होता है जो जाने के बाद खुद का पासपोर्ट फाड़ देता है, पासपोर्ट फाड़ देके पुलिस के पास सरेंडर करता है, भाई मेरे को अरेस्ट कर लो। तो पुलिस अरेस्ट करता है, उसके बाद उन लोगों को लिया जाता है रिफ्यूजी कैंप पे। तो लेकिन पुलिस उन लोगों को पता ही नहीं है वो लोग किधर का है, इंडिया का है, नेपाल का है, बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, किधर का है, क्योंकि पासपोर्ट ही नहीं है। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, एसाइलम के लिए अप्लाई करते हैं। जो एसाइलम पे अप्लाई करने के बाद उन लोग बोला जाता है जो मेरे इधर पे जान का खतरा है या कुछ भी है तो इसलिए हम इधर आया हो। तो उसके बाद अगर आप प्रूव कर पाते हैं, ये लोग अगर प्रूव कर पाते हैं तो उन लोगों को वर्क परमिट के लिए मिल जाता है, 2-3 महीने के अंदर वर्क परमिट मिल जाता है। लेकिन टफ है, अगर थोड़ा भी शक हुआ उन लोगों को वापस भेज दिया जाता है। ये जो करके ये जो प्रोसेस करने के लिए लोग 40 लाख 50 लाख 60 लाख रुपया देने के लिए तैयार है एजेंट लोगों को। आप बताओ इतना पैसा दे के यूएस कंट्री में जॉब करने के लिए ठीक है? आपको लग रहा है सही है? हाँ मैं मान रहा हूँ यूएस का सैलरी लोग क्यों कर रहे हैं, लोग सैलरी की वजह से कर रहा है। यूएस का सैलरी है बहुत हाई है, आप उधर कम से भी कैसे भी करके पहुंच जाते हो तो आपका सैलरी बनता है, अच्छा सैलरी बनता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, ये सब छोड़ के सब कुछ बेच के ऐसा जान की रिस्क लेके यूएस में जा रहे हैं। तो अगर आपके हिसाब से क्या लग रहा है, कोई भी लोग अगर 50 लाख खर्च करके यूएस में ऐसी तरीके से जा रहे हैं तो वो लोग अगर 50 लाख इंडिया की मार्केट में खर्च करेगा, अगर खुद का बिजनेस में स्टेबल करेगा, वो एक अच्छी लाइफ इधर बिता सकता है।
तो वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।